गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 6 मैथ। भैया बहनों, पेपर का रिवीजन हाफ ईयरली का हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको करा दिए। आप इसको कॉपी में, उम्मीद है कि आप कॉपी में 1 to 40 क्वेश्चन, 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक का सलूशन आपने कॉपी में बना लेंगे। और अब उसके आगे 9 चैप्टर तक हम पढ़ चुके थे। अब फेयर कॉपी, अब ये या ज्योमेट्री पर या अर्थमेटिक पर जहां भी आपका पेज खाली होगा उसी पर आप शुरू करिएगा, बिल्कुल नए डेट डाल करके चैप्टर 10 मेंसुरेशन। अब ये आज से शुरू हो रहा है मेंसुरेशन। तो इसको हिंदी में ठोस ज्यामिति कहते हैं। अब इसमें जैसे कोई आकृति होगी, कोई शेप होगा, तो उसका माने उसके बाउंड्री की साइज, उसका एरिया, वो आगे इस तरह से बहुत कुछ चीजें उसकी निकाली जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ये प्लेन फिगर्स देखे हुए हैं जिसमें बाउंड्री होती है, चाहे वो क्या हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो। अब या जैसे बने क्यूबाइड, ये तो खैर क्यूबाइड जैसा है, केवल प्लेन प्लेन, ठीक है ना। तो वो उसका आपको अब इसमें सबसे पहले ये जो अलग अलग हमको मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहला मेजरमेंट है पेरीमीटर। पहला आपका है पेरीमीटर। पेरीमीटर हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। परिमाप, परी का मतलब होता है बाहर बाहर, और माप का मतलब होता है मेजरमेंट, नापना, मेजर करना, माप करना। तो ये परी, इसी को पेरीमीटर है। तो यह जो है, आप सीधे सीधे अगर हम कहें कि किसी भी क्लोज्ड शेप का, जो प्लेन क्लोज शेप है, उसकी बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा एक बार अगर चलने पर, अब जैसे ये हमारा कोई भी शेप हो, आप अगर यहां से चलते हैं तो एक बार ये ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से ए पर, जहां से चले हैं फिर एक राउंड पूरा करके वहां तक आ जाएं, उसी को बोला जाता है पेरीमीटर। बात समझ में आ गई होगी। पेरीमीटर यानी वो बाहर बाउंड्री का माप, इसी को बोला जाता है पेरीमीटर। तो डिस्टेंस कवर along the boundary forming a closed figure when you go round the figure once, एक बार। मेरी बात समझ में आ रही? तो एक बार माने अगर आप बाउंड्री को चल करके जितना डिस्टेंस चलेंगे, वो बाउंड्री पर वही होगा उसका पेरीमीटर। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर साइड हमको दिया रहे तो पेरीमीटर जो भी शेप होगा, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये वो पॉलीगन में जैसे वो पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, 8 साइड के, 6 साइड के, तो इस तरह से इसका नाम होता है ना, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। ये जो है इन सभी के साइड का सम कर देंगे, वो भी पेरीमीटर है। तो सीधा सीधा ये होता है, ये पेरीमीटर में सम
ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स ऑफ द क्लोज्ड फिगर। ये एक माने बिल्कुल फैक्ट है कि वो फिगर कैसा होना चाहिए, बंद, क्लोज्ड। अब जैसे आपको निकालना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जैसे आपका यही अगर आपका एक फिगर रहे, इसी को हम मान लेते हैं एक एग्जांपल के रूप में, फाइंड द पेरीमीटर। इसका दिया हुआ है ए बी का, अगर दिया हुआ ये 40 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 40 है, ये 10 है, ये रेक्टेंगल होगा तभी हमारे अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और पैरेलल भी तो इक्वल है। तो ये इसमें क्या होगा, सभी साइड का सम, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए। अब ये 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 40 40 80 और 80 20 100, 100 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखा जाएगा क्योंकि ये जिसमें आपका गिवन हो तो सारे साइड एक ही यूनिट में होने चाहिए, तो जो पेरीमीटर होगा वो उसी यूनिट में लिखा जाएगा। अगर मीटर में होता तो मीटर में लिखा जाता आंसर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे अगर ये माने स्क्वायर अगर होता, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड आर इक्वल, एबीसीडी कहीं भी आप लिख सकते हैं। 5 सेंटीमीटर अगर ये हो, 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर, तो अब तो सीधे सीधे इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका सिर्फ, इसका भी वही सब करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सारे साइडों को जोड़ दीजिए किसी भी क्लोज्ड फिगर का, वही उसका क्या होता है, पेरीमीटर। अब अगर इस तरह का जैसे प्लस का चिन्ह आप जानते हैं ना, ये देखे होंगे, इस तरह का अगर शेप दिया हो, एक साथ बना देंगे और इसको हम मिटा देते, ये हो गया, ये हो गया, ये बंद हो गया, इधर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें ये बीच में से नहीं, मतलब हमको सब बाउंड्री का, इसका ये सब जोड़ देंगे, यहां से लेके यहां तक ये सब जोड़ देंगे, एक बार ही जोड़ना है, किसी को दोबारा नहीं जोड़ना है, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से वहां तक सिर्फ एक बार, वो उसका पेरीमीटर हो जाए। अब इसका फार्मूला कैसे बना है, ये तो आप समझ गए हैं कि सभी साइड का हम जोड़ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वही आपका पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल।
अब आप जैसे एक रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अब इसका जो माने फार्मूला हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ इस फोर साइड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, यही पेरीमीटर हम यहाँ लिखेंगे P। अब डायरेक्ट इसको हम लिख देते हैं अगर P पेरीमीटर, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये तो लिख रहे हैं, और AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC। बात समझ में आ रही? तो इसको हम लिख सकते हैं कि AB और DC इक्वल है, या तो इस तरह से लिख दीजिए AB प्लस BC और CD की जगह भी AB लिख दीजिए और AD की जगह लिख दीजिए BC। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2AB प्लस 2BC, 2 कॉमन ले लेंगे तो AB प्लस BC। इसका अर्थ क्या हो गया कि पेरीमीटर P ये लेंथ है, माने कोई भी ये लेंथ या ब्रेथ, तो ये ब्रेथ हो जाएगा। इसमें हमने पहले यहाँ माने ब्रेथ के लिए लिख दिया, ये ब्रेथ है ये लेंथ है, कोई भी आप कर दीजिए। तो ये 2 इन ब्रैकेट ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, पहले इसी को लिख दीजिए आप, इसमें BC है 2BC प्लस 2AB, तो यहाँ पर BC प्लस AB हम कोई भी कर सकते हैं, लेंथ ब्रेथ चाहे ब्रेथ लेंथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली याद रहता है शुरुआत करते हैं लेंथ से, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया आपका रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया ये। अब आप केवल लेंथ और ब्रेथ जो भी दिया रहे, अगर फिगर ना भी बना रहे, अगर वो कह देता है कि लेंथ इतना है किसी रेक्टेंगल का और ब्रेथ इतना है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो बस लेंथ और ब्रेथ जोड़ करके 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत सिंपल, और यूनिट वही लिख देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला भी आप माने नोट करेंगे। ये रेक्टेंगल हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में ये मान लीजिए कि हमारा एक स्क्वायर है, तो इसमें जो है सभी साइड इक्वल होते हैं, इसको A मान लेते हैं, ABCD, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सभी का जोड़ में A प्लस A प्लस A प्लस A मीन्स क्या हो जाएगा 4A, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4A। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, कोई भी एक साइड जो दिया रहे रेक्टेंगल स्क्वायर का, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका पेरीमीटर हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके माने 3 साइड्स इक्वल हो, तो इसमें भी सब तीनों इक्वल है तो ए हो जाएगा,
तो इसका पेरीमीटर P इज इक्वल टू 3 बार ये जोड़ेंगे, माने ये हो जाएगा 3a। तो 3a का क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू साइड या लेंथ ऑफ साइड, या सीधे सीधे केवल साइड याद रखिए, 3 इंटू साइड इक्विलेटरल के लिए केवल। अगर ये आइसोस्केल्स हो या स्केलेन ट्रायंगल हो तो उसका क्या करेंगे, तीनों साइड को आप जोड़ देंगे। हाँ 6 थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, ये टर्म है ना उनका लक्ष्मी जी का इधर 4 लाइन पड़ जा रहा था, तो ये वाला है जो आप पढ़ाते थे फ्राइडे सैटरडे को ना, वही आप वेडनेसडे थर्सडे पढ़ा दीजिएगा आप, और उनका 4 पड़ जा रहा तो खत्म हो जा रहा था। ठीक 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 ठीक। तो ये जो है नहीं बस ये इसमें हम आ रहे हैं टॉपिक। अब आपका ये पेरीमीटर का 2-3 ये फार्मूले हैं, हालांकि ये तो केवल एक रेगुलर शेप के बताए गए हैं फार्मूले, किसी भी शेप का हो आप सभी साइड का माने एक बार जोड़ देंगे, दोबारा नहीं, तो वो सभी होता है पेरीमीटर। अब आपका इसके बेस पर देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, रेक्टेंगल में भी। सबसे पहला तो ये फॉर होमवर्क के लिए एग्जाम्पल जैसे हमने ये बताया हुआ है, तो वैसे ही अगर सेंटेंस में ये लिखा हुआ है तो अब आप जो है अब चलिए एक आध एग्जाम्पल ही हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल 1 तो सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल 2 ये हम आपको बता रहे हैं। An athlete take 10 round of a rectangular park, 10 round of rectangular park 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। वाइड का मतलब भी ब्रेथ से होता है चौड़ाई। तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम। तो वो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, माने अगर इसी का 10 राउंड वो करता है तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आप लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर, इसको यल से लिखिए, आसानी से फार्मूला हो जाएगा। 50 मीटर वाइड माने चौड़ाई, ये बी है, इसको है ये 25 मीटर। तो पहले आप निकाल लीजिए पेरीमीटर। अब ऊपर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क, यानी रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। तो ये सीधे सीधे 2 इन ब्रैकेट ऑफ एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 और लेंथ है 50 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा 75। 2 इंटू 75 मीन्स कितना हो जाएगा 150 मीटर। लेकिन वो कह रहा है कि वो 10 राउंड अगर कब माने लगाता है, डिस्टेंस कवर इन 10 राउंड, ये तो कितने का पेरीमीटर मीन्स कितने का हो गया 1 राउंड का हुआ। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड। बस एक काम को पता है 10 का निकालना है, मल्टीप्लाई सीधा सीधा बस ये है, इंटू 10 कर देंगे
तो वो 1500 मीटर का, जैसे एथलीट होते हैं ना तो 1500 800 ऐसे दौड़ते हैं, तो ये 1500 मीटर का टोटल डिस्टेंस एथलीट के द्वारा कवर किया गया है। तो ये होमवर्क हम 2 बता दिए, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, फिर अब एग्जाम्पल 5 लगाएंगे। ये सब जो है आप लगा सकते हैं, मैं वही दे रहा हूं। 6 7 8 जो नहीं आएगा वो आप फिर हमको कल पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू।